टू द ब्रेकफास्ट शो, एक नए दिन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे नहीं कर रहे होंगे। यानी ये वो वाला सीज़न है जिसमें कुछ जगहों पे सर्दियां आ गई हैं, कुछ जगहों पे आने वाली हैं। अगर हम कराची की बात करें तो हम कह रहे हैं सर्दी आ रही है, दूर से हमें आते हुए दिखाई दे रही है, मगर बहुत सारे और जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान की और अक्रॉस द ग्लोब, वहाँ पे सर्दियाँ आने नहीं वाली हैं। सर्दियाँ तो आ चुकी हैं और ये जो बदलते हुए मौसम के साथ में कुछ चीज़ें आती हैं ना फ्री में, जिनको बुलाया भी नहीं होता वो भी आ जाती हैं। यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ड्राइनेस, इनका हर साल हम सोचते हैं कि अब इनको कैसे कॉम्बैट किया जाए। तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि जो ड्राई स्किन हो जाती है उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ख्याल नहीं रखते अपना ज़्यादा स्किन का, मैनिक्योर नहीं कराते, पेडिक्योर नहीं कराते, मॉइस्चराइज नहीं करते स्किन को, लेकिन सर्दियों में तो इतनी ज़रूरत होती है उनको, क्योंकि अगर आप अपने बाजू को, अपने हाथ को कभी नोट करें, अगर वो ड्राई हो रहा हो और अगर कोई ज़ख्म लगे तो वो भरता भी बहुत मुश्किल से है। एकदम अगर आप अपनी फिंगर से ही उसको टच करें तो एक स्क्रैच पड़ जाता है, बिकॉज वो ड्राई होती है। सो मजबूरी हो जाती है उन लोगों की भी ज़रा स्किन का ख्याल रखना। तो उस पर हम फोकस रखेंगे शो में, काम की बात में। तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद होंगी कि ड्राई स्किन से किस तरह से बचा जाए, कैसे ख्याल रख सकते हैं सर्दियों में अपनी स्किन का। और इसके साथ साथ आपने सुना होगा ज्वेलरी के बारे में। बहुत सारी चीज़ों से ज्वेलरी जो है वो बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है, एल्यूमिनियम से भी बनती है, कॉपर से भी बनती है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, प्लैटिनम भी है, क्या नहीं है। लेकिन कभी सुना है मट्टी से ज्वेलरी, क्ले की ज्वेलरी कैसी होगी? मैंने कभी नहीं देखी ज़िंदगी में, आज मैं भी आपके साथ देखूंगी। तो वो हम आपको दिखाएंगे, मट्टी से ज्वेलरी कैसे बनती है वो बनाना सिखाएंगे। और खाने में क्या है कि सेगमेंट में हम बनाएंगे क्रेम ब्रूले। आपने सुना होगा, एक फ्रेंच डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, हमारे कैरमल कस्टर्ड से मिलती जुलती डिज़र्ट है, उसके हम फ्रेंच टोस्ट तैयार करेंगे। बच्चों को बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे और चलेंगे हमारी इंफरटेनमेंट की जानिब। इंफरटेनमेंट में जो सबसे मज़ेदार न्यूज़ है वो तो ये है कि अगर आप फीफा के यानी कि फुटबॉल के फ़ैन हैं तो आप बड़े खुश होंगे। फुटबॉल फीफा का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कि हर 4 साल बाद होता है, वो इस विंटर्स में हो रहा है कतर में। और सोचें कि फुटबॉल कौन सी कंट्री की वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। सोचे अगर आपका गेस्ट जो है वो दूसरी वेस्टर्न साइट पे जा रहा है तो लेट मी टेल यू कि फुटबॉल जो इस्तेमाल हो रही हैं वो सियालकोट की हो रही हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सियालकोट इज़ फेमस फॉर इट्स स्पोर्ट्स गुड, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट बैट हो, चाहे हॉकी के कुछ भी ऐसा हो, सियालकोट हैज़ बिन ऑन द टॉप सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 200 मिलियन पीपल इस तरह से समझें कि फीफा से एसोसिएटेड रहेंगे कि फ़ुटबॉल हमारे मुल्क से जा रही है, हमारे प्यारे सियालकोट से जा रही है। और दोहा में हो रहा है जैसे कि मैंने बताया आपको। और क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक्स, स्काई इज़ द लिमिट। अच्छा, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी अरसे तक ना सॉकर बॉल्स भी हैंड स्टिच्ड बनाई हैं सियालकोट ने 1990 से लेके 2010 तक। तो ये एक प्राइड मोमेंट है हम सब के लिए, प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए कि सियालकोट हैज़ बिन देयर इन ऑल द स्पोर्ट्स, इस तरह से। अच्छा जी, इसी के साथ हमारी दूसरी न्यूज़ एसोसिएटेड है। फीफा हो तो कतर में रहा है, लेकिन हमने भी उसको ना समझे अपना लिया है इस फुटबॉल के वर्ल्ड कप को। कैसे भला? मलीर में एक विलेज है और इस विलेज का नाम है सिद्दीक विलेज। यहाँ पे हमने देखा है कि फुटबॉल वंडरलैंड बन रहा है। किस तरह से बन रहा है? हर 4 साल के बाद काफ़ी अरसे से जब भी वर्ल्ड कप होता है फीफा का, ये अपने विलेज को बड़ा खूबसूरत सा सजाते हैं। यहाँ पे जो है वो पेंटिंग होती है फेमस फुटबॉल प्लेयर्स की, डिफरेंट कंट्री के फ्लैग्स, जो कंट्रीज़ खेल रही होती हैं फुटबॉल में, वो फ्लैग्स वहाँ पे जो है वो बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। बड़ा खूबसूरत है, आपने इंटरनेट पे देखा होगा। और गुल बलोच नाम है इस फुटबॉल ग्राउंड का जिस पे ये सब हो रहा है, ये फेस्टिव लुक उसको दिया जा रहा है। और बेसिकली बलोच कुछ वहाँ पे रेजिडेंट्स और ट्रेडिशनल डांस भी होगा, तो वो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारे वहाँ पे जो फुटबॉल के फैंस हैं उसमें 2 मेन आर्टिस्ट हैं। पहले आर्टिस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ
ये उन्होंने अपनी जो फेवरेट उनकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, जर्मनी है, इटली है, पोर्चुगल है, उनके फ्लैग्स बनाए हैं, लगाए हैं। पहले जो आर्टिस्ट है उनका नाम है साजिद अली और वो पिछले 18 दिनों से ये काम कर रही हैं और उनकी ना एक वीडियो गेम शॉप है, यानी फुल प्रोफेशन है उनका, काम वाम करते हैं। और जब वो वीडियो गेम शॉप अपनी बंद करते हैं थोड़ी रात के टाइम, ऑलमोस्ट आधी रात को, उसके बाद वो जाते हैं इस जगह जहाँ पे ये फेस्टिवल है, द फेस्टिव थिंग, यहाँ पे वो काम करते हैं, पेंट करते हैं और फिर फजर तक ये काम करते रहते हैं। ये है उनका एंथुजियाज्म। और ही इज़ हिमसेल्फ अ फैन ऑफ फ्रांस और फ्रेंच फ्लैग्स भी उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं, बनाए हैं। और उनके जो फेवरेट फुटबॉल प्लेयर हैं वो हैं एंटोइन ग्रीजमैन। वाओ, सो मतलब ही हैज़ दिस शॉक फॉर फुटबॉल। और ना सिर्फ ये बल्कि एक और आर्टिस्ट हैं, ज़्यादातर आप इनका काम वहाँ पे देखते हैं, लेकिन एक पतली सी गली है, उस गली में आप डॉक्टर सबीना हुसैन का काम देखते हैं जो कि यंग हैं। उन्होंने बचपन से जो है वो इस तरह से पेंटिंग्स वहाँ पे लगाना शुरू की हैं एंड शी इज़ बेसिकली जर्मनी फ़ैन और उसके जो हस्बैंड हैं इनके वो हैं ब्राज़ील के फ़ैन। तो ये कहती हैं कि सब कुछ मैंने नहीं बनाया, वहाँ पर थोड़ी बहुत जो काम है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे हस्बैंड ने भी बनाई हैं। और उन्होंने बड़े मज़े से एक इंटरव्यू में बताया कि इस बार हम मिनी कतर वहाँ पे सजा रहे हैं और इससे पहले मिनी रशिया, मिनी ब्राज़ील, मिनी साउथ अफ्रीका और मिनी जर्मनी भी सजाया गया है।